हेलो, जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है और थोड़ा लंबा वीडियो भी रहेगा। तो कोशिश करना कि अगर देखना है तो 2x स्पीड में देख लो, ताकि लंबी वीडियो कम टाइम में कवर हो जाए। और अगर आराम से देखना चाहते हो तो आराम से भी देख सकते हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो एसएस जो हमारा व्यापम सब इंजीनियर का पेपर हुआ है, इसके कट ऑफ के बारे में। बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों का डाउट था कि कट ऑफ के बारे में बात करिए करके, इसलिए आज हम बिल्कुल बात करने वाले हैं एमपी सब इंजीनियर के कट ऑफ के बारे में। उससे पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो देखो, इसकी हिस्ट्री ऐसी है, इसको क्लियर कर लेता हूँ। हिस्ट्री इस टाइप से है कि 2022 में बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई थी। 2022 में काफ़ी सारी वैकेंसी आ गई थी। उसके बाद 2023 में हमको एक वैकेंसी देखने को मिली, जिसमें जो सिविल डिप्लोमा या सिविल डिग्री वालों की पोस्ट थी वो बहुत 10 पोस्ट ही थी। और 2022 में कुछ ज़्यादा पोस्ट थी, मुझे याद नहीं है वो वाली पोस्ट। उससे पहले 2020 या 21 में आई थी पोस्ट, 2020 या 21 के आसपास। और उससे पहले बहुत पहले आई थी 2018 के आसपास। तो इस तरीके से इनका सिस्टम ये चलते रहता है कि एक साल एग्ज़ाम छोड़ के कराते हैं ये लोग। तो ऐसा ही सेम पैटर्न अभी फॉलो हो रहा है। 2024 में कोई वैकेंसी नहीं देखने को मिली, यानी 2025 में 100% वैकेंसी तो आई है। क्योंकि 22-23 के आसपास ऐसा ही हुआ था कि उन्होंने कैलेंडर में तो दे दिया था, लेकिन एग्ज़ाम कराया ही नहीं था शेड्यूल टाइम पे। अब वही चीज़ें ये सेम कर रहे हैं। उसके बाद अच्छी खासी पोस्ट आ गई थी, ये 2021-22 के आसपास ऐसा हुआ था। तो बिल्कुल चांसेस हैं कि पोस्ट बहुत अच्छी आने वाली है। तो बिल्कुल तैयारी हमको बना के रखना है। अब बात आती है कट ऑफ की। तो देखो, इसमें यह सिस्टम हुआ था कि जो 2020 या 21 के आसपास पेपर हुआ था, 2020 या 21, उसके बाद 2022 में पेपर हुआ, उसके बाद 2023 में पेपर हुआ, 24 में पेपर नहीं हुआ है। अब जो 21 में पेपर हुआ था, इसमें पोस्ट थी कम, इसलिए कट ऑफ इसका गया हाई। इसका पेपर ही बहुत अच्छा बना था, मतलब कि इसमें अच्छे बेसिक्स क्वेश्चन दिए हुए थे, जो अपन पढ़ते हैं तो आराम से वो क्वेश्चन हमको बन जाते हैं। अब जो 2022 का पेपर हुआ था, इसमें कट ऑफ गया कम, लेकिन पेपर पूछ लिया बहुत अजीब टाइप का। जैसे कि आईटीआई वाले क्वेश्चन आ गए, डिप्लोमा वाले क्वेश्चन आ गए, ऐसे क्वेश्चन आ गए जो किसी ने कभी पढ़े नहीं होंगे, नोट्स वगैरह में तो थे ही नहीं वो क्वेश्चन। उस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिया था, क्योंकि पोस्ट ज़्यादा थी और कट ऑफ बहुत ही कम हो गई इसमें। समझ लो कि इसमें अगर 140 जा रही है तो यहाँ पे 120 हो गया। इतना अंतर आ जा रहा है, 20-20 नंबर का अंतर आ जा रहा है, नंबर भी नहीं आ पा रहे लोगों के। तो इस तरीके से गिरावट देखने को मिली अपने को। उसके बाद जो 2023 में पेपर हुआ, इसमें पोस्ट थी 10। जब पोस्ट 10 थी और पेपर भी अच्छा आया, इसमें जो 2020-21 के टाइम पे बेसिक चीज़ें पूछी थी, उस तरीके की चीज़ें पूछ ली है, तो बहुत ही अच्छा पेपर बन गया। तो इसका कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा हाई हो गया, 150 के आसपास हो गया, यूआर की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से इनका सिस्टम बन गया था। अब बात कर लेते हैं प्रीवियस कट ऑफ की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 2022 की कट ऑफ की, कि 2022 में, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट थे 2022 में। 2022 के बाद जो वैकेंसी आई उनमें तो कम डिपार्टमेंट थे, और पहले जो आई थी उसमें भी कम डिपार्टमेंट था, एक दो ही डिपार्टमेंट थे। बाकी 2022 में बहुत सारे डिपार्टमेंट थे। तो हर डिपार्टमेंट का अलग कट ऑफ बनता है। ऐसा नहीं है कि अपन एक ही कट ऑफ को मान के चलें कि नहीं 140 नंबर में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर डिपार्टमेंट का अलग कट ऑफ है। अगर पीडब्ल्यूडी है तो पीडब्ल्यूडी का अलग कट ऑफ है, आरईएस का अलग कट ऑफ है ना, पीएचई का अलग कट ऑफ है। इस तरीके से उस कट ऑफ को अगर अपन पार करते हैं तो हमारा नाम आ जाएगा। और देखो, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि भाई अगर 2 कट ऑफ अपने निकल गए तो क्या होगा। देखो, अगर 2 कट ऑफ निकल गए तो दूसरे में भी मेरिट लिस्ट आ जाती है, लेकिन डीबी के लिए अगर अपन नहीं जाएंगे तो सेकंड वाले को बुला लिया जाता है। इस तरीके से सिस्टम बन जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अपन बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में, जो 2022 में पेपर हुआ था। कुछ मैंने लिख लिए हैं, कुछ अपन लिखते जाएंगे साथ के साथ और डिस्कस करते जाएंगे। तो देखो, डिपार्टमेंट सबसे पहले अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। अब सबसे पहला डिपार्टमेंट पीएचई। पीएचई डिपार्टमेंट में यूआर की कट ऑफ, जो 2022 की बात कर रहे हैं अपन, जिसमें ज़्यादा पोस्ट थी, तो पीएचई में यूआर कट ऑफ 144 गई, ओबीसी की 136, एससी की 126, एसटी की 112, ईडब्ल्यूएस की 138। जल निगम, इसमें संविदा वाली पोस्ट थी, तो इसमें 134 यूआर की, 135 ओबीसी की, 123 एससी की, 110 एसटी की, और ईडब्ल्यूएस की 130 की। उसके बाद डब्ल्यूआरडी में 145 चली गई यूआर की। देखो कितना कटअप बढ़ गया। हर डिपार्टमेंट में अलग है। पीएचई में 144 है, जल निगम में 134 है, डब्ल्यूआरडी में 145 है, ओबीसी की 137, एससी की 120, एसटी की 113,
ईडब्ल्यूएस की 140। उसके बाद पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो यूआर की कोई पोस्ट नहीं थी, तो इसमें कट ऑफ नहीं थी। यूआर और ईडब्ल्यूएस की इसमें कोई पोस्ट नहीं थी। ओबीसी की थी तो उसकी 146, एससी की 134 और एसटी की 124। उसके बाद आरईएस की बात करें हम लोग, आरईएस डिपार्टमेंट की, तो 145 यूआर की कट ऑफ, ओबीसी की 136, एससी की 123, एसटी की 113 और ईडब्ल्यूएस की 139। फिर नगरीय प्रशासन एवं विकास निगम, इसकी बात करते हैं तो इसका जो कट ऑफ है यूआर का 156, ओबीसी का 141, एससी का 131, एसटी का 118 और ईडब्ल्यूएस का 145। इस तरीके से अब बात कर लेते हैं अपन सातवें डिपार्टमेंट की, कि सातवें डिपार्टमेंट में कितना कट ऑफ गया था। तो देखो सातवां डिपार्टमेंट जो है हमारा, इसमें है मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम। पुलिस आवास बस लिख लेते हैं अपन। तो इसमें जो यूआर का कट ऑफ है, यूआर ओबीसी, पहले यूआर का देख लेते हैं। यूआर का कट ऑफ इसमें गया 147, ओबीसी का कट ऑफ गया 136, एससी का कट ऑफ गया 123, एसटी का कट ऑफ गया इसमें 110 और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया है इसी में। ये ईडब्ल्यूएस की पोस्ट ही नहीं थी तो इसमें कोई कट ऑफ नहीं गया। तो इस तरीके से कट ऑफ गए हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट की, यानी कि हमारे आठवें डिपार्टमेंट की। तो आठवां डिपार्टमेंट है हमारा मध्य प्रदेश गृह निर्माण अधोसंरचना विकास, यानी कि हाउसिंग बोर्ड। हाउसिंग बोर्ड के बहुत अपन ने वो देखे होंगे, जैसे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वगैरह रहती है, अच्छा खासा डिपार्टमेंट है। तो इसका कट ऑफ भी अच्छा खासा जाना तय है। तो यूआर की 154, ओबीसी की 146, एससी की 136, एसटी की 110 और ईडब्ल्यूएस की 139। मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, ये सारे मेल कैंडिडेट के ही है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट आ जाता है अपना। इसी में अपनी क्या है कि एक तो ये रेगुलर पोस्ट थी, एक बैकलॉग पोस्ट भी थी। तो बैकलॉग पोस्ट का भी कट ऑफ देख लेते हैं। बैकलॉग पोस्ट की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है, तो 136 इसमें, 126 ओबीसी में। उसके बाद एससी में 112, गड़बड़ हो गया लगता है इसमें। देखो यूआर की पोस्ट नहीं थी, यूआर और ईडब्ल्यूएस की पोस्ट नहीं थी बैकलॉग में। बैकलॉग में ज़्यादातर नहीं रही थी अब, क्योंकि सीटें फुल हो जाती हैं, तो ये दोनों पोस्ट इसमें नहीं थी। सीधे ओबीसी की 136 कट ऑफ, उसके बाद एससी की 126 और एसटी की 112 ये कट ऑफ गई थी। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन राज्य सहकारी विपणन बोर्ड करके एक पोस्ट आई थी, राज्य सहकारी विपणन। ये टोटल बैकलॉग की पोस्ट थी, तो बैकलॉग की पोस्ट है तो ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व की नहीं रहेगी इसमें। तो इसमें ओबीसी की 136, 126 एससी की और एसटी की 111। इसके बाद अपन चलते हैं, अपनी कितने डिपार्टमेंट हो गए देखो, वहाँ पे 7 डिपार्टमेंट हो चुके थे। 8वां ये हो गया, 9वां ये हो गया, 10वां ये हो गया, नहीं 8वां और 9वां। है अब बात कर लेते हैं आगे वाले डिपार्टमेंट की। तो सहकारी विपणन का अपन ने लिख लिया। इसके बाद एक आई थी मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड। इसकी अलग से भी वैकेंसी आ जाती है, लेकिन सब इंजीनियर में इंक्लूडेड करके दे दिया था, तो बहुत अच्छा किया था। क्योंकि अगर ये अलग से आती है, एई की पोस्ट इसकी आती है, तो वो गेट के थ्रू लेता है। एक दो बार हमको ये पोस्ट देखने को मिली है बहुत पहले, अभी काफ़ी टाइम से नहीं आई है। तो मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अब इसमें अनरिजर्व की 157, क्योंकि ये पोस्ट बहुत टाइम बाद आई थी, इसलिए इसका कट ऑफ आई जाना तय है। उसके बाद 125 गई ओबीसी की, एससी की कोई पोस्ट नहीं थी, एसटी की 121 नंबर और ईडब्ल्यूएस की कोई पोस्ट नहीं थी इसमें। इसके बाद एक वेयर हाउसिंग करके डिपार्टमेंट आया था, वेयर हाउस डिपार्टमेंट। तो इसमें ओबीसी की 145,
मतलब अनरिजर्व की 145, ओबीसी की 135, एससी की 127, एसटी की 112 और ईडब्ल्यूएस की 137। बहुत सारे डिपार्टमेंट आ गए थे, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा हमको कट ऑफ देखने को मिल रहा है। तो देखो, पांचवा छठवा तक यहाँ पे हुआ था। सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, अब 12 डिपार्टमेंट हम लोग ले लेते हैं। तो इसमें आ जाएगा, वेयर हाउस के बाद आएगा अर्बन डेवलपमेंट कंपनी, एमपी अर्बन डेवलपमेंट कंपनी। तो इसका कितना गया था? 144 गया था हमारा अनरिजर्व का, 135 ओबीसी का, 127 एससी का, एसटी का कोई कट ऑफ नहीं था, और 142 गया ईडब्ल्यूएस का। देखो तो हाई फाई कट ऑफ चला गया। इसके बाद एमपी नगर निगम भोपाल, जो अभी ए की वैकेंसी आई है उसमें जेई की आई थी उस टाइम पे, 13 को। एमपी नगर निगम भोपाल। अब नगर निगम भोपाल में कितनी गई? 156 गई अनरिजर्व की, 138 गई किसकी? ओबीसी की, 115 एससी की, एसटी की कोई पोस्ट नहीं थी, और ईडब्ल्यूएस की इसमें कोई पोस्ट नहीं थी। 13 डिपार्टमेंट हुए। अब चलते हैं आगे। तो 13 डिपार्टमेंट ही टोटल इसमें लगभग देखने को मिले, जिसमें हम लोग एलिजिबल थे। ये तो नहीं है, देख लेता हूँ मैं एक बार और। हाँ, इतना ही है। हाँ, 13 डिपार्टमेंट थे जिसमें हम लोग सिविल डिप्लोमा या फिर डिग्री दोनों एलिजिबल थे, और ऊपर जितनी भी डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो तो भी चल जाएगा, इसमें एलिजिबल थे। अगर हम इसका एनालाइज करें, देखो सारे कट ऑफ लिखने में तो बहुत टाइम लगा, क्योंकि अनरिजर्व का देखना था, एस सी एस टी हर इसका देखना था, इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया। अब देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ किस डिपार्टमेंट में गई है। 144, 134, 145, 145, 156, 156 अपने को देखने को मिला नगरीय प्रशासन विभाग में। 156, 147, 154, 157, 157 ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में। अनरिजर्व की 157 मैक्सिमम कट ऑफ। अब मिनिमम कितना है, तो मिनिमम देख लेते हैं। मिनिमम 145, और इधर मिनिमम 134 जल्दी करना, 134 मिनिमम। ओबीसी की मैक्सिमम 136, 146, 146, 146 मैक्सिमम, 146 मैक्सिमम। मिनिमम कितनी गई? 125, 125। एससी की बात करें, मैक्सिमम कितनी गई? 136, 136 एससी की गई। अब मिनिमम कितनी गई, तो मिनिमम देख लेते हैं। 115, 115 मिनिमम गई। बात करते हैं एसटी की, मैक्सिमम कितनी गई, तो मैक्सिमम 121, 124, 124 मैक्सिमम, और मिनिमम 110, 110 ही था मिनिमम जहाँ तक, 110। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो मैक्सिमम कितनी गई? 142, 145, 145 मैक्सिमम, और मिनिमम कितना गया? 139, 137,
130, 130, 130 गया मिनिमम। तो इससे एक हमको फाइनल अंदाजा देखने को मिलता है कि देखो, अनरिजर्व कैटेगरी में अगर कोई है तो कम से कम 134 नंबर तो लाना ही पड़ा था, और अगर सारे डिपार्टमेंट अच्छे डिपार्टमेंट चाहिए तो 157 नंबर चाहिए, ये कम से कम है। इसके ऊपर ही ये लास्ट कैंडिडेट जो है सिलेक्टेड उसके नंबर है, इसके ऊपर जो होंगे वही लोग सिलेक्ट होंगे। तो कम से कम इतने इस डिपार्टमेंट कोई भी डिपार्टमेंट चाहिए तो, और ज़्यादा से ज़्यादा ये नंबर चाहिए अपने को। ओबीसी में 146 मैक्सिमम, 125 मिनिमम, एससी में 136 और 115, एसटी में 110, 124, ईडब्ल्यूएस में 145, 130। तो इससे ओवरऑल अंदाजा देखने को मिलता है अगर अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस से कोई कैंडिडेट है तो इसको 160 के आसपास नंबर लाने पड़ेंगे, तभी अच्छे डिपार्टमेंट में सिलेक्शन पक्का है। और कम से कम नंबर अगर लाना चाहो तो 140 नंबर कम से कम फिर भी चाहिए सिलेक्शन के लिए। अब ये पोस्ट चाहे 900 पोस्ट आ जाएं, चाहे 700 पोस्ट आ जाएं, चाहे कितनी पोस्ट आ जाए, मतलब 500 के ऊपर अगर कोई पोस्ट आती है तो इतने नंबर तो चाहिए अनरिजर्व के लिए। अब बात करें ओबीसी के लिए, तो ओबीसी में कितना पूछ रहा है, 146 और 125 का रेशियो। अब देखो 146 और 125 है, यानी कि कम से कम अपने को कितने नंबर लाने चाहिए, 125 दिया है तो 130 के आसपास कम से कम नंबर, और ज़्यादा से ज़्यादा 146 है तो 150 नंबर के आसपास। इतने नंबर अगर आ रहे हैं अपने तो अपन आराम से सिलेक्टेड हो जाएंगे, 500 के ऊपर पोस्ट आ रही है तो। अब एससी की बात करी जाए तो 136 नंबर मैक्सिमम है और 115 मिनिमम है, तो इसमें और रेशियो लेके 140 यहाँ पे ले सकते हैं और 115 को 120 यहाँ कर सकते हैं, तो 140 120 कम से कम इस रेंज में आए तब बिल्कुल अपना सेफ स्कोर रहेगा। और एसटी की बात करें तो जैसे 110 है तो यहाँ 120 से लेके 130 नंबर तक अगर आ रहे हैं तो ये बिल्कुल सेफ स्कोर है, इसमें डिपार्टमेंट अलॉट हो ही जाना है। वैसे कम नंबर आ रहे हैं तो बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी, क्योंकि उसमें नॉर्मलाइज में नंबर कम ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल सिस्टम हमको देखने को मिल गया 2022 का। अब बात करते हैं हम लोग जो 2020 में एग्जाम हुआ था उसमें क्या कट ऑफ गई थी। तो देखो 2020 में एक ही था, अर्बन डेवलपमेंट कंपनी जो डिपार्टमेंट थी 2020, एमपी सब इंजीनियर, तो इसमें एक ही डिपार्टमेंट था, एमपी अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। अनरिजर्व का जो कट ऑफ था इसमें वो था 144। ओबीसी की कोई पोस्ट नहीं थी तो नहीं, नहीं मतलब 141 ओबीसी की, उसके बाद एससी की 139 और एसटी की 110। इस तरीके से कट ऑफ गया था। अब देखा जाए तो वही जो हमने बात करी थी इससे पहले, 144 जैसे इसमें आ रहा है, अपन तो बात मैक्सिमम की कर रहे हैं, 144 आ रहा है, देखो 140 से लेके 160 के बीच में अपन नंबर की बात करें, बिल्कुल ये रेंज में आ गया। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी अपन ने 130 से 150 के आसपास लिया है, तो ये 140 ये भी चला गया। देखो एससी 139 चला गया, एससी की अपन ने कितनी बात करी है, 140 120, ये भी इस रेंज में आ गया, और एसटी 110 तो आ ही गया। तो इस तरीके से बात होती है कि पोस्ट अगर कम भी रही तो इतनी कट ऑफ तो जानी ही जानी है, एक रेशियो सेट रहता है। जैसे एमपीपीजीसीएल में तो ये बिल्कुल एकदम सेट है कि अगर जिसके भी नंबर 85 प्लस आ रहे हैं एई में वही बंदा सिलेक्ट हो सकता है, उससे कम वाले बिल्कुल भूल जाओ अनरिजर्व में। और जेई की अगर बात करें तो सीधा 90 नंबर जा रहा है, तो 90 नंबर से ऊपर ही नंबर आए तभी काम है, वरना भूल जाओ, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और गेट के थ्रू पहले ले लेता था इस वजह से। एक मिनट, हाँ, तो अब बात करते हैं कि 2023 के आसपास एक एग्ज़ाम हुआ था एमपी सब इंजीनियर का ही, तो उसमें कितनी कट ऑफ गई थी। तो देखो उसकी मैंने ये पीडीएफ ओपन कर लिया। इस पीडीएफ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारा पोस्ट कोड नंबर 1 है इसमें हम लोग सब लोग एलिजिबल थे डिप्लोमा प्लस डिग्री। बाकी में बहुत सारी चीज़ें पूछी थी, एक्सपीरियंस वगैरह ये सब वो सब, तो वो हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का केवल ये वाला पोस्ट है। तो जो और पोस्ट थी टोटल 10, टॉप 10 भी 10 ही लोग थे, तो उन्हीं लोग आखिर में सिलेक्ट हुए होंगे, सीधी सी बात है। तो अब देखो अगर जैसे ईडब्ल्यूएस का अगर बोला जाए कट ऑफ कितना गया था उस टाइम पे, तो 156 कट ऑफ गई थी ईडब्ल्यूएस की। अब आते हैं अपन सेकंड पेज पे, 156, ये तो नॉर्मलाइज मार्क है।
ओ देखो टोटल 156.45। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 2। नेक्स्ट पेज कहाँ है, ये है पेज नंबर 2, ये देखो। अब इसमें थोड़ा सा मैं इसको कम कर लेता हूँ ताकि दिख जाएगा अपने को ऐसा। अब देखो, जो ओबीसी एक लोगोमीटर ये डिसेबिलिटी वाला है, तो इनकी 124 गई थी। उसके बाद फिर अपन आ जाते हैं नीचे पेज नंबर 3 पे, तो एससी एससी की कट ऑफ कितनी गई, 146। उसके बाद एक है एससी, वो फीमेल कैटेगरी थी, ये वाली मेल कैटेगरी का है, तो इसमें कट हो गया 150 के आसपास। ये अपनी हो गई कितनी, ठीक है, पोस्ट नंबर 1, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखें अगर अपन एसटी का हैंडीकैप्टेड वाला है, तो इनका 89 गया। इसके बाद नीचे अगर जाते हैं हम लोग पीडीएफ में ही, तो यहाँ पे एसटी 134 के आसपास कट ऑफ चली गई, क्योंकि पोस्ट थी ही नहीं ना, 10 पोस्ट थी तो 10 पोस्ट में जाना तय है। उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं अपन, ये ईडब्ल्यूएस संविदा कर्मी 145 गई इनकी। उसके बाद ओबीसी ओबीसी की 147 गई। उसके बाद ओबीसी की 168 है, वो फीमेल मेल कैटेगरी 168, तो बहुत ज़्यादा चली गई थी। उसके बाद 153, इस तरीके से टोटल पोस्ट गई। अब देखो, ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि 2023 की वैकेंसी वैकेंसी ना के बराबर थी, 10 पोस्ट थी। 10 पोस्ट में कुछ बोला नहीं जा सकता है, कट ऑफ तो हाई जाना ही था। मेन बेसिक बात हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर वैकेंसी हमारी इस बार जो 900 प्लस प्रस्तावित है, अगर ये इतनी आ जाती है तो कट ऑफ क्या रह सकता है। तो कट ऑफ तो देखो डायरेक्ट डिसाइड नहीं किया जा सकता है बिना पेपर दिए, क्योंकि पेपर हो सकता है हार्ड आ जाए, हो सकता है ईजी आ जाए, उसमें किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है हर चीज़, कट ऑफ वगैरह, पेपर पे, शिफ्ट पे, हर चीज़ पे, और कितने कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। लेकिन एक ओवरऑल मिनिमम मार्क्स अगर हम लोग डिसाइड करें अपना, तो यही जो 2022 वाला है, इसी को रेफरेंस लेके हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमको मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए। इसमें अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम यू आर और ईडब्ल्यूएस से हैं तो हमको 140 से 160 के बीच में अपने नंबर लाने ही पड़ेंगे। अदर कैटेगरी में है अपन, ओबीसी में है तो 150 से 150 के आसपास, एससी में है तो 120 से 140, एसटी में है तो 120 से 130 रॉ मार्क्स। इससे क्या है कि हम लोग बिल्कुल सेफ जोन में हो जाएंगे, 100% हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इससे कम आ रहे हैं तो हमको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। इम्प्रूव कैसे होगा, देखो एमपी सब इंजीनियर का पैटर्न हमको समझना जरूरी रहेगा, उसके पैटर्न को हमको क्रैक करना पड़ेगा। और पैटर्न ये है उसका, एमपी सब इंजीनियर का नॉन टेक और टेक, जिसमें नॉन टेक ही हमको 100 नंबर दे दे रहा है। तो कोशिश ये करना है कि इस 100 नंबर में से हमको कम से कम 80 नंबर लाना है यहाँ से। और ये टेक्निकल में कितना भी खराब टेक्निकल हो, कम से कम 60 नंबर तो हमारे आने चाहिए, 50 से 60, कम से कम 60, उससे ऊपर ही नंबर। ज़्यादा ही खराब है तो 60 नंबर, अच्छा आ गया तो 80 के आसपास। ज़्यादा ही खराब आया तो सबके कट ऑफ गिरेंगे गिरेंगे, सबके कट ऑफ कम हो जाएंगे। और अगर अच्छा आ गया तो सबके कट ऑफ बढ़ेंगे, इस तरीके से। तो इसी तरीके से एक रेंज बना के चलना है, तभी कम बनेगा। अब देखो इतना इसमें तो होना ही नहीं है 140 नंबर के, फिर भी मतलब एक रेंज में अपन पहुंच जाएंगे। लेकिन ये खराब पेपर की बात करी मैंने, अगर ये अच्छा पेपर चले जाता है तो बहुत अच्छा हमको स्कोर दे देगा और बहुत अच्छा रेंज दे देगा। तो जो भी टारगेट करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं। देखो 100/100 तो सही किसी के भी नहीं हो सकते हैं, क्वेश्चन प्लस माइनस होते रहते हैं। लेकिन मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक तो हमारा टेक्निकल सिविल वाला सब्जेक्ट है, और दूसरे नॉन टेक में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें हम हाई स्कोर कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी, रीजनिंग, फुल मार्क्स आते हैं इनमें, कटने के कोई चांस नहीं है। हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, इनमें चांस नहीं है कटने के। मैथमेटिक्स में चलो कुछ में 1-2 नंबर कट सकते हैं,
1-2 नंबर इसमें गायब हो सकते हैं, करंट अफेयर, जीके में कुछ नंबर कट सकते हैं। बाकी इन 4-5 सब्जेक्टों में तो नंबर कटने का बिल्कुल चांस नहीं है। तो ये पूरे अगर 15-15 नंबर के भी आते हैं तो 60 नंबर करीब के आसपास हमारे यही हो गए। 55 से 60 नंबर हमको यही दे देंगे। और बाकी सब्जेक्ट को हमको और अच्छा करना है, ताकि हमारा स्कोर कम से कम 80 नंबर जो है नॉन टेक में करने की कोशिश करनी है। उसमें कोई फेरबदल नहीं होता है। जो भी चेंजेस होता है केवल ये टेक्निकल में होता है, टेक्निकल के पैटर्न में होता है, और यही स्टूडेंट मार खा जाते हैं। जिसने अगर नॉन टेक अगर अच्छे से कर लिया, सब इंजीनियर अगर क्रैक करना है तो उसका मेन टारगेट है नॉन टेक। नॉन टेक अगर जिसने अच्छे से कर लिया 80 से 85 नंबर अगर इसमें खींच दिए, आराम से 100% सिलेक्शन हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग तो होती भी नहीं है, अटेम्प्ट तो फुल ही करना है। कम से कम एक्यूरेसी हमारी इतनी होनी चाहिए कि 80 से 85% 100 क्वेश्चन में से हम लोग कर दें, तब है गेम उसमें। और टेक्निकल में भी 60 से 80 के बीच में हमको रेंज रखना है, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा तो जितने स्कोर कर सकें, तो हम लोग बिल्कुल सेफ जोन में आ जाएंगे और अच्छे से हम लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में आ जाएंगे। तो यही था कट ऑफ का डिस्कशन आज का। इसके बाद सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि पहले क्या कट ऑफ गई थी, अब क्या कट ऑफ जा सकती है। देखो, कट ऑफ जो है अभी जा सकती है ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमको इस रेंज में अपने मार्क्स लाने हैं, 140 से 160 के बीच में आराम से हम लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। पोस्ट चाहे कितनी भी हो, चाहे पोस्ट 400 पोस्ट हो, चाहे 500 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1700 हो, कितनी भी पोस्ट हो, कम से कम तो इतने नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। और उसको टारगेट करना है तो नॉन टेक हमको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसलिए मैंने इससे पहले वाली वीडियो में जो नॉन टेक के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो बताइए, उन बुक को फॉलो करो, आराम से जो है हमारा नॉन टेक स्कोरिंग हो जाएगा। और टेक्निकल के लिए तो हमने बुक की बात करी थी, जो एमपीपीएससी में बुक हम ले रहे थे। उन बुकों को कुछ बुक हम फॉलो कर सकते हैं, कुछ बुक नहीं कर सकते हैं। एक वीडियो में कोशिश करूंगा कि टेक्निकल के लिए भी बनाऊं, एमपी सब इंजीनियर के लिए, कि कौन सी बुक फॉलो करना है। वैसे उसमें मैंने बताई थी ऑब्जेक्टिव वाली बुक। बाकी थ्योरी के लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि कोई अच्छी बुक अगर मुझे पता चलती है तो उसके बारे में बताऊं। तो यही था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। ओके, थैंक यू।